धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक का रहेगा। तो इस अंतराल आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट रहेगी। वहीं दोस्तों दिवाली इस साल 24 अक्टूबर सोमवार को है और इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर को शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक, यानी पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 21 मिनट है। आज इस वीडियो में दोस्तों धनतेरस से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन आइए उससे पहले हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। धनतेरस के दिन अगर कछुए की अंगूठी आप चांदी की बनवाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो सोना ही सोना बरसता है। माँ लक्ष्मी जी सदैव वास करती है आपके घर में। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके घर में ज्यादा पैसा नहीं है तो धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी की फोटो, तस्वीर या फिर मूर्ति लेकर आएं। तीसरी चीज हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन मोर का पंख लेकर आएं अपने घर में। ये काफी शुभकारी माना जाता है और इस मोर के पंख को आप चाहें तो मुख्य दरवाजे पर आप लगा दीजिए या फिर आप जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो फोटो है वहाँ पर इसे लगा दीजिए। धन ही धन बरसेगा, देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी घर में। धनतेरस के दिन आप शंख लेकर आएं। शंख काफी शुभ माना जाता है। पांचवी चीज माँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका। माँ लक्ष्मी जी की चरण पादुका लेकर आए और पूजा स्थान पर आप रख दें या फिर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और दीपावली के दिन पूजा आराधना करें। यकीन मानिए घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला लेकर आए। यदि आप कमल गट्टे की माला लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से कृपा बरसाएगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन संपत्ति बरसेगी। दोस्तों धन की कोई कमी नहीं होगी आपको। तो धनतेरस के दिन जिस भी चीज को लेकर आए वो जरूर से दीपावली के दिन उसकी पूजा अर्चना जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया बहुत शुभकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को ये आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसीलिए इसे जरूर लेकर आएं और इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसकी पूजा करें और बाद में आप इसे बो दें अपने गमले में या कहीं पर भी। अगर ये आपके घर में उग आए दोस्तों तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना हुआ है। दोस्तों धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें, इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों में धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। अगली चीज है गोमती चक्र। दोस्तों गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर में जरूर लाइए और दीपावली की पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दे या फिर इसे आप गले में भी धारण कर सकते हैं। इस दिन मिट्टी के दीपक घर लाएं। दोस्तों दीपावली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदे। जैसे कि हमने बताया कि धनतेरस के दिन आप छोटी छोटी चीजें भी लेकर आए। बहुत से लोग बर्तन लेकर आते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोहा वगैरह भी खरीद कर ले आते हैं। तो आपको बता दूं कि इस दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको झाड़ू लेकर के दोस्तों घर आनी चाहिए। झाड़ू आप जानते ही हैं बहुत महंगी नहीं होती है, काफी सस्ते दामों में आपको मिल जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेकर आए और दीपावली के दिन आप पूजा करें उसकी तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बरसती है, क्योंकि झाड़ू पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को अगर आकर्षित करना है, उनको प्रसन्न करना है तो आपको झाड़ू लेकर आनी चाहिए। और झाड़ू एक ऐसी चीज है जो कि आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनाती है, घर की साफ सफाई में काम आती है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर से ले आए। अगली चीज है दोस्तों कोड़ी। कोड़ी माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। कोड़ी तो आप जानते होंगे, कोड़ी 11 की मात्रा में लेकर आए, 5 की मात्रा में लेकर आए या 7 की मात्रा में लेकर आए। कोड़ी जरूर लेकर आए धनतेरस के दिन और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और दीपावली के दिन पूजा आराधना करें तो कभी भी नहीं होगी धन की कमी। दोस्तों काला रंग अशुभ माना जाता है, ऐसे में इस दिन आप कोई भी काले रंग की चीज ना खरीदे। चलिए आपको बताता हूँ कि दीपावली पर जो गिफ्ट आप देते हैं वो कैसे गिफ्ट होने चाहिए। दोस्तों दीपावली के मौके पर बहुत से लोग
को गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति उपहार स्वरूप दे देते हैं। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कर आप अपना सौभाग्य, आप अपना धन किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो भूल कर भी लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति या इनसे संबंधित कोई भी चीज किसी को गिफ्ट में ना दे। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और पूरा वर्ष आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर जाए। उसके लिए आप ये उपाय जरूर से करिए। इस दिन आपको 5 झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 5 झाड़ू खरीदनी है, 1 झाड़ू अपने घर में आपको रखनी है और 4 झाड़ू आपको दान कर देनी है। दोस्तों 4 झाड़ू आपको 4 मंदिरों में दान करनी है। जब आप 4 मंदिरों में दान करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये उपाय आप करके देखिएगा। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है, लेकिन यम का दिया जब आप लगाएं तो परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए। इस दीप को जलाने के लिए पूरे दीप का इस्तेमाल करें। इसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं। घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर या नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। दोस्तों धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। इसी के साथ माँ लक्ष्मी व गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। धनतेरस पर निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ स्थानों पर दिया जलाने की बात हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। आइए जानते हैं धनतेरस पर निर्धनता दूर करने के लिए किन स्थानों पर दिया जलाएं। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहेगा तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। दिए के रखने के स्थान पर एक बात का जरूर से ध्यान रखें कि दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें, सीधे धरती पर ना रखें। पहले चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाएं और फिर दिए को उस ढेरी के ऊपर रखें। घर के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें 2 काली गूंजा डालें। उसके बाद गंधक आदि सामग्री से पूजन करके घर के मुख्य द्वार पर अन्न की डेयरी पर दिया रख दें। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। ध्यान रखें वो दीप रात भर जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया जले सूर्योदय तक तो बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली की शाम अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाएं तो बहुत ही मंगलकारी होता है। धनतेरस की रात घर से बाहर निकलकर एक कोड़ी आप अपनी छत पर फेंक दें। माना जाता है कि कोड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। ये एक तरह से माँ लक्ष्मी जी को आप अपने घर में आने के लिए आमंत्रण दे रही हैं। माँ लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलता और माँ भी आपसे क्रोधित हो जाएगी। अब सवाल आता है कि धनतेरस पर झाड़ू लाएं या दिवाली पर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है, तो आपको झाड़ू इसी दिन लानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस दिन चूक चुके हैं तो आप दीपावली के दिन भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर लाना ज्यादा शुभ रहता है, यही सही रहता है। धनतेरस के दिन इन जगह पर दीपक जरूर से जलाना चाहिए, मुख्य द्वार पर, तुलसी, और अगर इस दिन चौराहे पर आप एक दिया रख आएं और वापस आते समय उसे पीछे मुड़कर ना देखें तो घर से नकारात्मकता भी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। काला धागा इस दिन घर के मुख्य द्वार पर बांध लें तो कभी भी किसी को नजर नहीं लगेगी। और नजर दोष अगर बार बार लगता है आपके घर के किसी भी सदस्य को तो आपको दीपावली की रात को काले धागे में 7 मिर्च और 1 नींबू पिरोकर मुख्य द्वार पर टांग देना है। इससे नजर दोष में कमी आती है। रात को घर के बाहर आप द्वार के पास थोड़ा सा साबुत धनिया गिरा दें और माता रानी का जयकारा लगाएं, जय माँ लक्ष्मी। द्वार के दोनों तरफ इसे इस तरीके से गिराना है कि किसी का पैर इस पर ना पड़े और अगले दिन झाड़ू से वहाँ सफाई करके ये धनिया फेंक दें, क्योंकि ये धनिया आपकी बुरी किस्मत को घर से दूर ले जाएगा।
दिवाली के 5 दिनों में रोजाना ये काम करें। 1 लोटा पानी लें, उसमें तुलसी के पत्ते डालें और सुबह शाम छिड़काव करें पूरे घर में। इससे घर का वातावरण सुखमय और पवित्र हो जाता है। मुख्य द्वार के पायदान के नीचे आप 4 काली मिर्च रख दें दोस्तों। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अगले दिन इन्हें घर से दूर कहीं बाहर फेंक आएं। ये अपने अंदर घर की सारी नकारात्मकता समेट लेगी, जिसे अब आप घर के बाहर फेंक आएंगे तो आपके घर की नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी। अगर आप पायदान के नीचे नहीं रख सकते हैं तो काली मिर्च को इस तरीके से रखें कि वो किसी को दिखाई न दे जाए। काली मिर्च का ये उपाय भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। काली मिर्च के 4 दाने लें। अब किसी भी चौराहे पर जाके चारों दिशा में एक एक दाना फेंक दें। अब बोले दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ, दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ। ऐसे बोलते हुए आप अपने घर वापस से आ जाइए और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके घर से दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तुलसी की जड़ की माला इस दिन अपने घर में लाएं और अपने पूजा घर में रखें। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो जान ले कि धनतेरस की रात आपको पूजा अपने पति के साथ ही करनी चाहिए। पति पत्नी को रात में ये काम साथ में ही करना चाहिए, तो ही पूजा का फल मिलता है। इस दिन शारीरिक संबंध पति पत्नी को नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ऐसे में दीपावली के दिनों में आपके घर की पवित्रता भंग हो जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिखें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर